तीन जवान लड़कियां और गरीब माँ बाप। उत्तर प्रदेश के एक गुमनाम से गांव बिरमपुर में रामलाल और उसकी पत्नी गीता रहते थे। उनके घर में तीन फूल जैसी बेटियां थीं, रेखा, पूनम और छोटी। रामलाल खेतीहर मजदूर था। अपनी छोटी सी जमीन में कभी गेहूं कभी चना उगाता था, लेकिन अक्सर फसल मौसम की मार खा जाती थी। घर में हमेशा गरीबी का साया रहता। तीनों बेटियां जवान हो चली थीं। रेखा 22 की, पूनम 19 की और छोटी सिर्फ 17 की थी। तीनों के चेहरे पर जवानी की मासूम रौनक थी, लेकिन आंखों में सपनों के साथ साथ डर भी पलता था। माँ बाप के चेहरे पर हमेशा चिंता की रेखाएं थीं। कैसे करेंगे बेटियों की शादी? रेखा पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन 8वीं के बाद पढ़ाई छुड़ानी पड़ी। फीस भरने के पैसे नहीं थे। पूनम का सपना था नर्स बनने का, मगर सपनों का क्या, गरीबी में सपना भी महंगा लगता है। छोटी बस इतना चाहती थी कि स्कूल में मास्टरनी बन जाए, ताकि घर का कुछ सहारा बन सके। घर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। कभी कभी खाने के लिए सिर्फ एक रोटी और प्याज का टुकड़ा मिलता। रामलाल ने गांव के बड़े लोगों से कई बार मदद मांगी, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटा। लोग कहते, पहले बेटियों की शादी कराओ, फिर बाकी बात सोचना। गांव की औरतें रोज ताने देती, तीन तीन जवान बेटियां घर में बैठी हैं, इज्जत का ख्याल नहीं। अगर अब भी नहीं किया तो कल कोई मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। रामलाल और गीता को नींद नहीं आती। रात रात जागते, एक दूसरे को देखते और चुपचाप आंसू बहाते। रेखा सब समझती थी। एक दिन वह माँ के पास आई और बोली, माँ, मुझे कहीं काम पे भेज दो। किसी के घर बर्तन मांज लूंगी, पर घर चलाऊंगी। गीता ने रेखा को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। कैसे कहती कि गांव में काम करने वाली जवान लड़की को लोग गलत नजरों से देखते हैं। कुछ दिन बाद गांव के एक दबंग आदमी के घर से रिश्ता आया। उसने कहा, रेखा को मेरे बेटे से ब्याह दो, बदले में 5 बीघा जमीन दूंगा, पर शर्त यह थी, लड़की को बिना दहेज के भेजना होगा और घर के कामकाज में झोंक देना होगा। रामलाल और गीता के पास कोई चारा नहीं था। गरीबी और समाज के तानों ने उन्हें तोड़ दिया था। भारी मन से रेखा की शादी कर दी गई। शादी भी कैसी, न बैंड, न बाजा, न बारात। सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े और एक टूटी चारपाई रेखा के साथ विदा हुई। रेखा के ससुराल में उसे नौकरानी समझा गया। सुबह से रात तक खेतों में काम करना, फिर घर के सारे झूठे बर्तन मांजना, फिर भी ताने सुनना, यही उसकी जिंदगी बन गई। पति शराबी था, रोज मारता, गालियां देता। पूनम और छोटी घर पर बची थीं। अब लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगे। कोई फुसलाने की कोशिश करता, कोई दबाव डालता। रामलाल ने डर के मारे पूनम की भी जल्दबाजी में शादी कर दी, एक विधुर से, जो उम्र में उससे दुगना था और पहले से 2 बच्चों का बाप था। पूनम को भी प्यार की जगह तानों और जली कटी बातों का सहारा मिला। हर दिन वह सोचती, काश गरीबी ना होती तो मैं भी कुछ बन पाती। छोटी अब घर में अकेली बची थी। वह पढ़ाई में अव्वल थी, लेकिन घर का माहौल देखकर उसके सपनों ने खुद ही दम तोड़ दिया। रामलाल बीमार रहने लगा था और गीता की आंखें सूख गई थीं। अब छोटी ही घर की कमाई का एकमात्र सपना थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन खेत में काम करते वक्त रामलाल को गहरी चोट लग गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वो चारपाई पर पड़ा रहा और कुछ ही हफ्तों में चल बसा। रामलाल की चिता से उठता धुआं गीता के अरमानों को भी राख कर गया। छोटी स्कूल छोड़कर गांव के एक छोटे से दुकान में काम करने लगी, ताकि मां के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। पूनम और रेखा कभी कभी मायके आती, पर दोनों खुद इतनी टूटी हुई थीं कि मदद नहीं कर सकती थीं। छोटी ने शादी के सपने देखने ही छोड़ दिए थे। गांव में कोई अच्छा लड़का उसे अपनाने को तैयार नहीं था। गरीब घर की लड़की का ठप्पा उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। कुछ सालों बाद गीता भी लंबी बीमारी के बाद गुजर गई। छोटी अकेली रह गई, एक टूटी हुई झोपड़ी में, अधूरी किताबों के ढेर और टूटे सपनों के साथ। गांव वाले कहते थे, बेचारी छोटी बड़ी होशियार थी, लेकिन किस्मत ने धोखा दे दिया। कुछ कहते थे, गरीबी से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती। छोटी अब भी गांव में है, बूढ़े चेहरों के बीच एक सूनी आंखों वाली लड़की, जो अब सपने नहीं देखती, बस चुपचाप दिन और रात को काटती रहती है। यह कहानी सिर्फ छोटी की नहीं, हर उस लड़की की है जिसे गरीबी, समाज और बेबस
माँ बाप की लाचारी ने जीते जी मार डाला।